पृथ्वी की छोर तक, गाजा से गोलेन की चोटियों तक। 60 के दशक में इस्राएल में रहते मैं वहां के उग्र रूप लेते राजनीतिक तनाव से काफी वाकिफ हो सका। अरब का इस्राएल पर धावा उसके सीमा प्रांतों के मिस्र से लेकर यर्दन और सीरिया तक रोज रोज होता था, तथा इजरायली सेना भी अपने ही ढंग का जवाबी धावा लगातार करती थी। सन 1967 मई में इस्राएल और 3 अरब देशों ने अपनी सशस्त्र सेनाओं को एक संभावित युद्ध के लिए सरतक किया। मिस्र की मांग पर संयुक्त राष्ट्रों के सैन्य दल गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला को छोड़कर लौट गए। फिर 5 जून 1967 को इस्राएली विमानों ने मिस्र, यर्दन और सीरिया में हवाई मैदानों पर हमला किया। यह 6 दिवसीय युद्ध कहा गया था। एक ही हफ्ते में इस्राएलियों ने अरबी वायु सेनाओं का सर्वनाश किया। इस्राएली सेनाओं ने गाजा स्ट्रिपी, सिनाई पेनिनसुला, वेस्ट बैंक और सीरिया की गोलेन चोटियों को अपने कब्जे में ले लिया। इस्राएल ने अरब के इस्राएल के वास्तविक राज्य क्षेत्र से भी 3 गुना अधिक क्षेत्र पर अचानक नियंत्रण कर लिया था। वह दिन 1968 का प्रारंभ मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा, जब मेरे पिता ने हमारे परिवार के सबको इकट्ठा किया और कहा कि वह हम लोगों के लिए यहाँ से प्रवास करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने चिताया, कृपया इसकी चर्चा किसी से नहीं करें, क्योंकि हमारे बाहर जाने के भी के साथ कुछ समस्या खड़ी हो सकती है। शुरू में हमारी योजना बेल्जियम जाने की थी। पिता के कुछ रिश्तेदार वहां थे और फिर फ्रेंच भाषी प्रदेश जाने का विचार ही बड़ा उत्तेजक लगा। इसके अतिरिक्त फ्रेंच ही मेरे स्कूली अध्ययन काल की भाषा थी। इस दरमियान एक शाम को केंडा दूतावास से एक सहचारी हमारे घर आए तथा केंडा के जीवन के संबंध में एक फिल्म दिखाया। टोरंटो बहुत प्रगतिशील नगर जैसा लगा। पिता के 2 भाई वहां रहते थे, पर हमें संदेह था कि वे हमारे आधिकारिक समर्थक बनने में आर्थिक दृष्टि से सक्षम थे। हमारे प्रस्थान से संबंधित समस्या दिन दिन बढ़ने लगी। एक बार मेरे पिता ने कहा कि 5 सालों के लिए हम शायद इस देश से निकलने में समर्थ नहीं होंगे। ईश्वर के साथ मेरा समझौता। उसी समय जब हम सभी लोग प्रस्थान करने को उत्तेजित थे, मैं अपने घुटनों पर आ गया यरूशलेम के उस सफेद पत्थर पर, और परमेश्वर से मैंने एक वादा किया, हे प्रभु, मैंने प्रार्थना की, अगर आप हमें निकाल लेंगे तो मैं आपके लिए जैतून तेल का सबसे बड़ा मर्तबान ला दूंगा। और मैंने आगे कहा, जब हम लोग टोरंटो पहुंचेंगे तब मैं उसे चर्च ले आऊंगा तथा आपको धन्यवाद स्वरूप चढ़ाऊंगा। मेरे अतीत के जीवन में ईश्वर के साथ ऐसा समझौता कोई नई बात नहीं थी, और जैतून तेल बड़ी महंगी वस्तु थी, इसलिए मैंने वादा किया। कुछ हफ्ते में केंडा दूतावास से एक आदमी ने मेरे पिता को बुलाकर कहा, श्रीमान हिन्न, हम लोगों ने सारा काम पूरा कर लिया है, यह नहीं पूछना कि कैसे। आपके सारे कागजात नियमानुसार हैं और आप जब भी चाहें जा सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगा। हम लोगों ने प्राय अपनी जायदाद बेच दी और उत्तर अमेरिका में एक नई जिंदगी के लिए तैयार हो गए। पवित्र देश में उन आखिरी दिनों में मुझ में एक तीव्र भाव था कि कुछ बड़ी घटना घटने को थी। मुझे यह मालूम था कि मैं एक विशेष नगर छोड़ रहा था, पर मुझे यह भी आभास था कि सर्वोत्तम मेरे भावी खजाने में छिपा था। योना ने तो इसी प्राचीन नगर जोप्पा, मेरा जाफा के इस बंदरगाह से ही प्रस्थान किया था। उसका नतीजा था नीनवे की मुक्ति। और कितनी बार मैं उस ऊंचे किले पर चढ़ चुका था जो उस बंदरगाह के ऊपर से दिखता था। दीपगृह के समीप सन 1954 में निर्मित एक फ्रांसिस्कन चर्च है। उसकी बगल में ही शिमोन पतरस चर्मकार का घर है, जहां प्रेरित पौलुस कुछ दिनों तक रहा और वहां उसे एक दर्शन मिला जिसने संसार को ही बदल डाला। ईश्वर की आवाज उसको यह कहती सुनाई पड़ी कि यहूदियों के साथ साथ गैर यहूदियों को भी चर्च में स्वीकार करें, और पतरस ने उत्तर दिया,
अब मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ईश्वर भेदभाव नहीं करता, किंतु हर एक राष्ट्र में जो उस पर श्रद्धा रखता और धर्माचरण करता है वह ईश्वर का कृपापात्र बन जाता है। प्रेरितों के काम 10 उसका 34 से 35। उसी समय से यीशु का शुभ संदेश जाफा से कैसरिया और पृथ्वी के सीमाओं तक सारी मानवजाति का आलिंगन करता हुआ फैलता गया। जैसे हम लोग हगेना सड़क से होकर लोध हवाई अड्डे की ओर से आगे बढ़े, मुझे संदेह हुआ क्या मैं उस स्थान को पुनः देख पाऊंगा। मुझे उन कैथोलिक धर्मभनों की याद आ गई जिन्होंने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाया था। क्या मैंने आखिरी बार उनके चेहरे देखे थे? हवाई जहाज की खिड़की से मैंने तेल अवीव पर वह अंतिम दृष्टि दौड़ाई। धूसर सफेद घनों का एक बृहत विस्तार। मेरे पीछे सुदूर में धुंध सी झलक रही यहूदिया की पहाड़ियां थी, और ज्यों ही हम भूमध्य सागर के ऊपर से आगे उड़े जा रहे थे, मैंने जाफा को एक आखिरी अलविदा कहा। मेरा कंठ रूंध गया। मैं 14 वर्ष का था और मेरे संपूर्ण अतीत जीवन में बस यह एक ही घर था जिसको मैंने जाना था। छतरी में आइसक्रीम। हिन्न परिवार का जुलाई 1968 में टोरंटो आगमन एक अघोषित घटना थी। बस यही तो मेरे पिता चाहते थे। कोई स्वागत समिति हमसे मिलने नहीं आई और पहले से कोई नौकरी भी कहीं तय नहीं थी। हम लोग अपनी पीठों पर कपड़े लिए अटैचियों में थोड़ी संपत्ति और जाफा में बिक्री संपत्ति से प्राप्त कुछ पैसे के साथ यहाँ पहुँचे। कुछ दिन बिताने के लिए इतना पर्याप्त था। हमारा नया जीवन किराए के एक फ्लैट में शुरू हुआ। एक विदेशी संस्कृति में अचानक टपक पड़ना कितना बड़ा धक्का था। मैं कई भाषाओं में हकला सकता था, पर अंग्रेजी उनमें नहीं थी। 1, 2, 3 बस उतना तक हो गया। किंतु पापा ने एक मामूली दरखास्त भरने तक की पर्याप्त अंग्रेजी सीखी थी और सफल हुआ। अतः उन्होंने और कोई नौकरी न पाकर बीमा का एक विक्रेता बनने की चुनौती को स्वीकार किया। मुझे नहीं मालूम कि यह उन्होंने एक बड़े परिवार के पालन पोषण को उठाने के कारण किया था या लोगों से संबंध स्थापित करने के उनके चारित्रिक वैशिष्ट्य के कारण। कुछ भी हो, जल्द ही इस नए पेशे में मेरे पिता बड़े सफल सिद्ध हुए। अधिक महीने नहीं हुए कि हमारा अपना ही एक नया घर हो गया। यह हम सबों के लिए एक बड़े गौरव की बात रही। मेरी जीवन शैली तेजी से बदल गई। निजी कैथोलिक विद्यालय के बदले में एक राजकीय उच्च विद्यालय जॉर्जस वानियर उच्चतर माध्यमिक स्कूल गया। हालांकि स्कूल के अधिकांश छात्रों की अंशकालीन नौकरी थी, वही तो मैं भी करना चाहता था। हम लोग टोरंटो के उत्तर यॉर्क भाग में रहते थे और हमसे कुछ ही दूरी पर एक नया फेयरव्यू छतरी खुला था। मैंने एक छतरी में जहां गुलमा और आइसक्रीम बिकता था दरखास्त दी। यद्यपि मुझे इसका पूर्वानुभव नहीं था, फिर भी उन लोगों ने मुझे काम पर रख लिया और प्रत्येक दिन स्कूल के बाद मैं वहां जाता था। एक शनिवार को मैं एक किराना दुकान गया और मैंने प्रबंधक से पूछा, क्या आपके पास जैतून तेल है? मुझे उसका सबसे बड़ा डिब्बा चाहिए। बिल्कुल, उसने एक बड़ा वाला डिब्बा मुझे ला कर दिया। अगले दिन अभिमान के साथ मैं ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च गया और मैंने ईश्वर से की गई प्रतिज्ञा पूरी की। उस तेल को मैंने वेदी के सामने रखा और धीरे से कहा, हे प्रभु, आपको धन्यवाद। इस नए घर में हमें सुरक्षित लाने के लिए आपको धन्यवाद। मेरा हृदय उस तेल के बर्तन की भांति पूर्ण रूप से भरा हुआ था। उस छतरी में मैंने अपना काम किया। मेरी हकलाहट के कारण मैं किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था, पर मैं शुगर कॉर्न में आइसक्रीम भरते समय थोड़ा सनसनाता था। मैं बॉब नामक एक सहकर्मी के साथ काम करता था। क्या बॉब का दिमाग फिर गया? सन 1970 का वो दिन मैं कदापि नहीं भूलूंगा, जब मैं काम करने आया तो देखा कि बॉब ने कुछ विचित्र काम किया था।
उस छोटी छत्तरी की दीवारों पर सभी जगह उसने बाइबिल के पद लिखे पर्चे चिपकाए थे। मैंने सोचा कि उसका दिमाग खराब हो गया था। मैं जानता था कि वह एक ईसाई था, ऐसा उसने मुझसे कहा था। लेकिन क्या यह हद से ज्यादा नहीं था? मैंने मन ही मन कहा, क्यों वह ऐसा कर रहा है? क्या यह मेरे लिए है? मैं तो शायद उससे भी अधिक बाइबिल जानता था। आखिरकार मैंने उनसे पूछा, कागज के इन टुकड़ों का क्या मतलब है? तुरंत ही वह मुझको गवाही देने लगा। मैंने सोचा कि वह कभी नहीं छोड़ेगा। और जब उसने समाप्त किया तो मैंने उस सनकी से जितना संभव हो दूर रहने का संकल्प लिया। लंबे समय तक मैंने उससे दूर रहने की कोशिश की। चूंकि हम दोनों को साथ साथ काम करना था, इसलिए यह बिल्कुल असंभव था। इसके अलावा बार बार धर्म संबंधी विषय लाया करता था, पर यह उससे भी ज्यादा था। उसने मुझसे नया जन्म लेने के बारे में बात करना चाहा, जो मेरी सीमित शब्दावली में नहीं थी और न ही मेरे विचार से बाइबिल में भी। अंत में बॉब ने छतरी की अपनी नौकरी छोड़ दी, परंतु उसके अनेक दोस्त मेरे स्कूल में थे और आगामी 2 वर्ष तक मैंने उनसे दूर रहने का पूरा प्रयास किया। मैंने सोचा, यह सनकियों का एक दल है। वे सनकी लगते, सनकी बोलते। वे मुझे पढ़ाए उन धर्मभनों के ठीक विपरीत थे। जब मैं जॉर्जस वानियर स्कूल में एक सीनियर विद्यार्थी था, तब मेरे जीवन में दूसरी बार प्रभु से सामना हुआ। वे मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे में आए। इस बार यह एक अविस्मरणीय सपने की तरह था। जाफा में जब मैं 11 वर्ष का था, तब यीशु के मेरे सामने खड़े होने के उस दर्शन ने मेरे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ दी थी। लेकिन टोरंटो में मैं बाइबिल अध्ययन में डूबा हुआ नहीं था। हाँ, अब भी मैं चर्च जाता था, परंतु अब जो मुझ पर घटने को था, वह उस छोड़े हुए क्षेत्र से बाहर आने का था, जिसकी मैंने कल्पना तक नहीं की थी। यह बिल्कुल अप्रत्याशित था और मैं उस अनुभव से स्तंभित रह गया। 1972 फरवरी की उस ठंडी रात में मेरे शयन कक्ष में जो वस्तुत हुआ, मैं वह आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे सपना आया, मैंने अपने को अंधेरे में एक लंबी सीढ़ी से उतरता देखा। वह इतनी सीधी खड़ी थी कि मैंने सोचा मैं गिर जाऊंगा, और यह मुझे एक गहरे अंतहीन गर्त की ओर ले जा रहा था। एक जंजीर से मुझे सामने के एक कैदी और पीछे के एक कैदी के साथ बांधा गया था। मैं एक कैदी की पोशाक में था। मेरे पैरों और कलाइयों पर भी जंजीरें थीं। जितना आगे मैं देख सका, मेरे आगे और पीछे एक अंतहीन पंक्ति कैदियों की थी। तब उस धीमी रोशनी की डरावनी और धुंधसी खाई में मैंने दर्जनों छोटे छोटे लोगों को चलते देखा। वे अजीब ढंग के आकार के कानों युक्त शैतान के सदृश थे। मैं उनके चेहरे देख नहीं पाया तथा उनके रूप मुश्किल से देख सका, किंतु हम लोग निश्चित रूप से सीढ़ी से नीचे की ओर उनके द्वारा खींचे जा रहे थे, कसाई खाने की ओर लिए जा रहे पशुओं की भांति या उससे भी बदतर। सहसा ईश्वर का एक दूत वहां प्रत्यक्ष हो गया। ओ, वह तो देखने लायक एक अद्भुत दृश्य था। यह अलौकिक जीव मेरे ठीक सामने मंडराने लगा, मात्र कुछ ही कदम आगे। ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, सपने में भी नहीं। उस अंधेरे काले गर्त में एक दीप्तिमान एवं सुंदर स्वर्गदूत। जो ही मैंने उसको फिर से देखा, उसने अपने हाथों से मुझको उसकी ओर आने का इशारा किया। तब उसने मेरी आंखों में देखा और मुझको बुलाया। मेरी आंखें उसकी आंखों में एक तक देखती रहीं और मैं उसकी ओर चलने लगा। तुरंत ही मेरे हाथों और पैरों के सारे बंधन टूटकर गिर गए। मैं अपने सहकैदियों के साथ अब बंधा नहीं था। दूत शीघ्रता से मुझे एक खुले दरवाजे से बाहर ले गया और जिस वक्त मैं बाहर प्रकाश में पहुंचा, यह अलौकिक जीव मुझे हाथ पकड़कर ले गया। उसने मुझे डॉन मिल्स सड़क पर उतार दिया,
जॉर्ज वानियर स्कूल के ठीक कोने पर स्कूल की दीवार के बिल्कुल करीब एक खिड़की के पास छोड़ दिया। क्षण भर में दूत ओझल हो गया और मैं पहले ही जाग गया और क्लास शुरू होने के पहले पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने के लिए स्कूल की ओर जल्दी चल पड़ा। मैं पलक तक नहीं झपका सका। मैं वहां बैठा सपने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। छात्रों का एक छोटा दल मेरी मेज की ओर चलकर आया। मैं उन्हें तुरंत पहचान गया। ये वे लोग थे जो यीशु की बात को लेकर मुझे तंग किया करते थे। इन्होंने अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में मुझको भाग लेने को कहा। वह कमरा पुस्तकालय के नजदीक था। मैंने सोचा, ठीक है, मैं उल्टा इनसे पीछा छुड़ा लूंगा। एक छोटी सी प्रार्थना सभा है, मेरा क्या बिगड़ सकता है। मैंने उत्तर दिया, ठीक है, और वे मेरे साथ प्रार्थना कक्ष में चले गए। यह एक छोटा ग्रुप था, केवल 12 या 15 लड़के, और मेरी कुर्सी ठीक बीच में थी। एकाएक दल के सारे लड़कों ने अपने हाथ ऊपर उठाए तथा वे कुछ अनोखी सी विदेशी भाषा में प्रार्थना करने लगे। मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की, पलक तक मैंने नहीं झपकाई। ये लड़के 17, 18, 19 वर्ष की उम्र के थे। स्कूल मेरे जाने पहचाने बच्चे जो कुछ अबूझ आवाजों में ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। अलौकिक भाषाओं में बात करते मैंने कभी नहीं सुना था और मैं अवाक रह गया। ऐसा सोचना कि बेन्नी यहाँ एक राजकीय विद्यालय में एक सार्वजनिक संपत्ति पर कुछ बड़बड़ाते धर्मांतों के बीच बैठा था, मेरी समझ के परे था। मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने केवल निरीक्षण किया। अब आगे जो हुआ उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सका।